अच्छा, पहले तो आप ये बताओ अपनी अपनी समस्याएं क्या है ताकि अपन बात आगे बढ़े। जैसे अपनी समस्याएं है ना, समस्या साहब मर्द को पूछ लिए जगह नहीं है गिरवा दें। ठीक है, इसको मृत सबसे मोटी समस्या एक ये बनी हुई थी ना मृत, वो जो कचरा ही डाल रहे हैं साहब, वो जो कॉलेज वाली जगह थी वहीं हाँ, तो वहाँ डाल रहे थे पहले, तो वहाँ तो कॉलेज सीधे हो जब वो कॉलेज वाली जगह कचरा की पसोए के लिए समस्या है, उठाओ जगह कहाँ है ये बताओ। बागोरा पंचायत में मिलेगी साहब, पढ़ूंगी। अच्छा, बागोरा पंचायत में तो पहले से दे रखी मेरी कचरा के जानकारी, लिए दे रखी है सर, तो उसमें पशु भी डालोगे तो वो नहीं डालने देते हैं सर। क्या बोलते हैं? नहीं, आप पशु नहीं डालने देते, कचरा भी आप ठीक है, तो आसपास और कोई जंगल में कोई जमीन हो वो बताओ। बागोरा जंगल ही है। बागोरा में भी जंगल ही है, बताओ दिन सर बताओ। तो सख्ती से करने कोई मतलब नहीं, वहाँ भी तो लोग कितनी भी लिखी थी नेचुरल है, वो तो करेंगे ही करेंगे। और कोई सर वैसी जगह जो आबादी से कोई दूर हो, वो उसके लिए हो रहा है। वो जगह बताओ ताकि उस तरफ काम है। बागोरा में मिल सकती है। उसी दिशा में क्यों कर रहे हो, कोई दूसरी दिशा में। एक गोर यहाँ भी गनावता है। कितनी दूर है पड़ेगा वो यहाँ से जमीन पड़ी था 5-6 किलोमीटर। क्यों यहाँ जहाँ आबादी नहीं हो वहाँ चेयरमैन साहब 3 किलोमीटर मान लो तो 3 किलोमीटर क्या, गोरिया यहाँ से 6 किलोमीटर है। मैं जी कुछ और मंगवा लो, बैठ जाओ आप लोग। गोरिया क्यों 6 किलोमीटर नहीं है क्या? मैं रोज जाता हूँ, 6 किलोमीटर है बैठ जाओ, बैठ गोरिया, जाओ। और उससे भी 2 कुर्सियाँ किलोमीटर वगैरह मंगवाओ आगे। भी इनके लिए जो खाली है। किलोमीटर तो बढ़िया है, ले लो कुर्सी कर दो, बैठे हैं ना, कुर्सी और ले लो, सुनेंगे बैठेंगे। हाँ चेयरमैन साहब, आपका चेयरमैन है पूरा चेयरमैन क्या शुभ नाम है? चलिए अच्छी बात है, आप ही आ गए तो समाधान। ये गाड़ी को आगे ले लेना भाई, छोटा नहीं लगाया, अपन पीछे ले लें क्या? तो फिर समाधान तो करना, फिर एक तो मिनट से लिखे जाएंगे, ठीक है, मिनट से लगभग दे दूंगा आपको। कच्ची मिट्टी है, ढेर पक्की मिट्टी है। सही बोल। वैसे तो अब ऐसा है कि अपन क्या ओपन छोड़ देते हैं ना, उसी लोगों को थोड़ा सा तो मिट्टी में जगह मिल जाए ना। दूसरा अब सवाल ये है कि अपने जयपुर में भी और यहाँ झुंझुनू में भी जो गौशाला है ना, गड्ढा खोद के और उसमें नमक वगैरह डाल के उसमें रखते हैं, तो उसका जो गैसेज वगैरह अंदर के अंदर ही हो जाती है। तो उस अपने को जब जयपुर में हो रहा है, सब जगह हो रहा है, तो यहाँ भी उस तरफ अब प्लांट लगे साहब, खा पी हुआ हो गढ़वा हाँ गढ़वा रही है मत पशु को, हाँ नमक नहीं डाल रही है और गढ़वा रही है। नहीं, नमक डाल देंगे तो उसका जल्दी डिग्रेडेशन मतलब जल्दी वो गल जाती तो गैसेज वगैरह कम लगते। बागोरा में क्या है कि पत्थर है, पत्थर में गड्ढा नहीं होता है। देख लो थोड़ा गांव से दूर हो, दे दो ये तो, ताकि वो लोग भी ये नहीं कहेंगे साहब कचरा भी हमारे डाल रहे हो, वो उसी बात भी डाल रहे हो, उसी बात को ध्यान में रखते हुए हाँ। चलो एक तो ये और बोलो साहब। एक सूअर है कि साहब हमारे यहाँ सूअर बहुत घूम रहे हैं। सुअर तो पकड़े, बहुत ज्यादा घूम रहे हैं यहाँ। नहीं पकड़ो, बंदर पकड़ो, सुअर पकड़ो, गाय पकड़ो, सांड वगैरह जानवर पकड़ो। आए दिन साहब एक्सीडेंट होने की संभावना है। नहीं तो पकड़ो, किस लोग का है? चेयरमैन साहब टेंडर कर दिया सर, कर दिया ना, पकड़ो उसको। सुअर में तो क्या, सुअर भी पकड़ो, जो जानवर भी छोड़ देते हैं उनको भी, जैसे पहले अपने कांजी हाउस होते थे, कांजी हाउस तो होगा ना आपका, नहीं तो गौशाला बना लो भाई, ये गौशाला रही ना आपकी, गौशाला इसमें जमीन नहीं है सर। नहीं ये जो गौशाला भी बनी हुई ना आपकी, नहीं बनी हुई तो वो सरकारी प्राइवेट जमीन है, ये देखो
नहीं उसमें साहब बार बार टेंडर हो जाता है और फिर भी वो वैसे ही घूमते हैं। अरे बाबा को आगे लाओ बाबा, एक कुर्सी दो। आगे लाओ, आगे उसे लाओ, दो। आगे लाओ। नगर पालिका क्षेत्र में जमीन नहीं है सर। नहीं, नगर पालिका क्षेत्र में ये जो गौशाला है ना, ये जमीन किसकी है? गौशाला की है ये गौशाला की किसने दी है? कौन सी गौशाला की बात कर रहे हैं? ये पीछे वाली की है ये? देवपांतो साहब जो भी आपकी दो गौशाला गौशाला है सर यहाँ। वो जमीन है 1800 बीघा जमीन तो मैं ये बोला जमीन किसने दी है? राज्य सरकार ने दी। राज्य सरकार उसको बाउंड करेगी। राज्य सरकार प्राइवेट दी हुई है, राजा महाराजाओं की दी हुई है, राजपूतों की दी हुई है। नहीं अलाट हुई है सर। ना कोई अलाट नहीं, कुछ अलाट नहीं है, राजपूतों ने दी है टोटल जमीन सन 2012 1800 बीघा जमीन है, राजपूतों के समय की दी हुई है। ये अढ़ाव पूरे है। हाँ ये वो पहले का 2012 का ही। एक बात ये कि ये चीजें सार्वजनिक हैं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की तो है नहीं प्रॉपर्टी। ये जो गौशाला 1200 एकड़ जमीन या जो भी 1800 बीघा 1800 बीघा जो जमीन है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की प्रॉपर्टी तो है नहीं। गौशाला के लिए थी, गौशाला के काम में ले। सरकार अनुदान दे रही है, सरकार अनुदान दे रही है तो बैठ के बात करो, नहीं तो लीगल एक्शन स्टार्ट करो। नहीं सर, लेकिन गौशाला के पशु बच्चे हैं उनको तो दफना देते हैं, लेकिन आवारा पशु है उनको वैसे देता है। नहीं, पहले तो ये जो मरे ही नहीं ऐसी तो व्यवस्था तो करो। मरे नहीं है ऐसी व्यवस्था तो नहीं है। नहीं मतलब नहीं, मरे नहीं मतलब ये है कि अगर उनको टाइम पे खाना वो दाना चारा और इलाज की फैसिलिटी होगी तो कम से कम मरेगी ना। तो ये तो गौ भक्तों को और सरकार के आदमियों को, हम सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। एसडीएम साहब बुलाओ उसको, नहीं तो बाकायदा कार्रवाई के लिए लिखो। नहीं बात नहीं है, लीगली कार्रवाई करो। ये इतनी सारी जमीन है तो फिर कैसी है? ये पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ी है, नहीं सर, कॉमन प्रॉपर्टी है। कॉमन प्रॉपर्टी है। इसके अनुदान वगैरह और एक्वायर वगैरह की बात सोचेंगे तो ऐसी बात थोड़ी चलेगी। एक साहब हमारा निवेदन है कि हमारी ये इशू तो निपटे हैं, ये इशू तो निपटे हैं ना भाई। सवाल ये है कि जब समस्या है, जमीन है, सरकारी जमीन है, राजा महाराजाओं से तो जमीन सरकार को आई है, तो हम ये बोले ये जमीन भी पहले राजा महाराजाओं की थी, तो अभी इसका मतलब ये सरकार की नहीं है, राजा महाराजाओं की थोड़ी है। केवल उन्हीं के परिवार के लिए दियो तो अलग बात है। तो अपने को सबको ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार परीक्षण करो। इसकी खातेदारी तो साहब गौशाला के नाम ही है। गौशाला के नाम है तो गौशाला तो सार्वजनिक मकसद के लिए, सार्वजनिक मकसद के सरकार लिए अनुदान भी देती है उनको। अनुदान देती है और अनुदान के लिए मना नहीं करते सर, हाँ, रखने के लिए मना नहीं करते। फिर मना क्या बात है? गायों को ही रख सकते हैं, सुअरों को और बंदरों का। सुअरों की बात नहीं, केवल गायों की बात है। केवल गऊ को लेते हैं, वो ये बोल रहे हैं ना, ये हमारा पशु गाय और सांड गाय हो गए, सांड हो गए, वो तो है ही। गोवंश है ना, ये नकारा पशु है ना, इनको एक भी गौशाला नहीं देते। हाँ, तो गोवंश को तो लेंगे। एक्चुअली सुनो, एक्चुअली ये जो ढांडा है, ढांडा हरिया होगा, डटे को नहीं बड़े। आपकी बात से मतलब माल अपना और बाकी जनता ऐसे नहीं, जनता की तरह वो भी हो गए। अरे माल तो होता तो रोड सड़कों पर छोड़ते ही नहीं। अरे माल होता तो ये इसको छोड़ते ही नहीं सड़कों पर। माल होता तो कौन छोड़ता है माल को? ये तो जो नकारे हैं वही घूम रहे हैं। गाय है चाहे सारे सारे ही नकारे हैं ये। तो अपन हमारे बुजुर्ग हो जाते हैं, उनको थोड़ी छोड़ देते हैं। समाधान की समाधान तो निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालो सर। निकालना पड़ेगा ना। 3-4 तो लोगों को मार दिया इन्होंने जान से। आप थोड़ा से आवारा पशुओं ने जान से मार दिया लोगों को। तीसरी बात है, सर, ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार से भी योजना आती है लोन की, तो हम यहाँ नगर पालिका से फॉर्म भराते हैं, वार्ड में जा के लोगों को बात, परंतु बैंक कर्मचारी वो उस लोन को इशू देते नहीं, बहुत परेशान है सर बैंक अभी वाले। उस पे बात। हाँ, सिर्फ 2-4 को आपको मिली नहीं, वो लोन के ऊपर और बाकी तो एक जनरल समस्या है, वो तो है ही। मैं बात करूंगा, बहुत सारी बात करूंगा। पहले तो आप लोगों के दिमाग में कोई समस्या हो तो उसके ऊपर बात करें ताकि स्थायी हाँ, बैंक वाली जनरल समस्या ये है कि एक आदमी के कम से कम 300 रुपए पड़ते हैं फॉर्म भरने में, सही बोल रहे हैं, और राज्य सरकार पेपर में निकालती है सही बात, कि कम से कम 50,000 तक का लोन देंगे। सही बात उसके है। बाद में बैंक मैनेजर और वो बाबू कुंडली मार के बैठ जाते हैं सर,
आपने झुंझुनू में भी इनको कई बार फटकारा है, लेकिन इससे कोई असर ही नहीं पड़ता सर, बिल्कुल असर तो नहीं वो पड़ता। पैसे लग जाते हैं ना, तो पब्लिक के दिमाग में ये होता है कि हमारे पैसे भी पार्षदों ने लगवा ली और हमें फायदा भी नहीं दे रहे। आप सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इनको थोड़ा पाबंद करो सर। नहीं पाबंदी, एक तो इनकी मीटिंग होती है ना, ब्लॉक लेवल बैंकर्स की मीटिंग होती है ना, जानकारी दी होगी ना पहले। हाँ, महीने में एक या 2 महीने में एक मीटिंग तो तत्काल होगी। अभी मैं इश्यू बताऊंगा ना, और नई बातें नहीं। पानी लाना भाई मेरा। अनिल पानी गरम अभी थोड़ा सा वो चल रहा है ना, वायरल। और बोलिए सर। एक सर यहाँ मेन रास्तों पर है ना, अतिक्रमण की बहुत समस्या है। हाँ, और ये पेड़ हो जाते हैं ना, इनको भी कटाई के लिए कुछ रास्तों पर ऐसे हिसाब, जैसे कोई फर्स्ट पैमाइश में तो कटान में थे मेन रास्ते, दूसरी पैमाइश में क्या है कि वो किसी कारणवश क्या है कि खातेदारी में चट गई, तो उसका निस्तारण के लिए कौन सी जगह की बात है? यहाँ वार्ड नंबर 13 वार्ड साहब में, हर वार्ड में ऐसी समस्या, सभी वार्डों में, मेन वार्ड नंबर 13 में मेन रास्ता की बात है, खातेदारी में चढ़ गई। उससे लिए वो खातेदार है ना, हर टाइम उस रास्ते के लिए अवरोध, मतलब काम करने की मतलब परेशान करते हैं। पानी के नाले हैं, पानी के नाले मतलब बहुत समस्या, उनपे भी कब्जा हो गया, आम रास्तों में भी कब्जा हो गया। एक ही अतिक्रमण है सर, कोई भी रास्ते में निर्माण कर लेता है पक्का, हम नगर पालिका को सूचना देते हैं, यहाँ कोई इनकी तरफ से कोई कार्रवाई होती नहीं है। नगर पालिका भी जितनी करेगी साहब, नहीं करे तो जितने जवाबदारी उतना तो करिए ना, मतलब नगर पालिका कितना अतिक्रमण है, जो लोग रात दिन लगे हुए हैं। सर एक अभियान करवा दो ना, 15 दिन को गया जो रास्ता है ना, जो रास्ता रोक रखे हैं, ये पेड़ पौधा हो रहा बरसात का टाइम पर, अब 16 फुट को रास्ता वो 8 फुट को ही हो रहे हैं। अब सामने से ट्रोली आ गई, साइड में मोटरसाइकिल आड़ो है, तो मोटरसाइकिल आड़ा का यहाँ के लगा क्या मैं नहीं, प्रशासन शहरों के संग भी तो चल रहे हैं। तो सर ये कि 2-3-5 दिन को चलाओ ना सर, एक मतलब विशेष ले, मतलब हर रास्ते का, हर रास्ते। चेयरमैन साहब जो बोल रहे हैं, मैंने सर बोल रखा है, हमारे यहाँ पटवारी जी तहसीलदार प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहा है। हमारा पटवारी ये हो क्या गया सर आपको? मेरे वो एक कुकलेश्वर वाला बोला, तो हमारा पटवारी यहाँ रहना चाहिए सर। मैंने तहसीलदार पटवारी जी को बैठने के लिए बोला था ना, क्यों नहीं बैठा भाई? ऑर्डर तो कर रखा है। नहीं आपने नहीं, मैंने भी ऑर्डर कर रखा, क्यों नहीं बैठा? नहीं यहीं पर जब तक 31 मार्च 2022 तक कैंप चलेंगे, तब तक एक कमरा ये देंगे, यहीं पर बैठेंगे, ये आधे 2 मिनट बैठेंगे। पहले एक सामान्य समस्या है, क्यों नहीं बैठा? सब जगह तो बैठ जाएंगे, क्यों नहीं बैठे? नहीं साहब, उसको दूसरी जगह दे रखा है काम। कहाँ का दे? नहीं वो गाँव में जो चल रहा है ना, गाँव नहीं उसको फ्री रखो। अभियान में तो सर विशेष है, यहाँ पटवारी नहीं यहीं पर बैठेगा, पब्लिक कमरा है उसके लिए। हाँ कमरा है, उसमें यहीं बैठेगा, आगे निकाला यहाँ बैठना चाहिए। अलग बना दिया, काउंटर बना दिया अलग, नगर पालिका नहीं देखो ऐसा है कि लगातार ये जो कैंप होगा ना, कैंप की पूरी अवधि में वो अपना बस्ता वगैरह ला के एक कमरा रख ले, यहीं पर बैठेगा। आदेश हो गए 15 दिनों के, लोग बैठ गए हैं, क्यों नहीं बैठे? ये जो मूल बात आई थी ना सर, वो रास्तों की, उस पर पटवारी जी की बात आई है, तो हमने लिख कर भी दे रखा है। सुनो पहले समझ में आए। नंबर 1, नंबर 2, पटवारी का रोल बड़ा लिमिटेड है, मैं बता देता हूँ। पटवारी को आप ऐसे वो मान लो कि सारा वही करे, वो नहीं। पटवारी आपको ये बताएगा कि किसी डिस्प्यूटेड जगह पर है, कोई जमीन को लेकर विवाद है, तो उसको वो टिप्पणी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी डिस्प्यूटेड पट्टे के ऊपर टिप्पणी करेगा, कोई रास्ता है उसके ऊपर करेगा। वो सामान्य कर्मचारी के रूप में मत ले लेना, क्योंकि उसके पास दूसरा भी काम, लेकिन बैठेगा आज से वही। आता तो है वो, नहीं आते हैं, आते हैं। उसको रूरल एरिया का काम दो ही नहीं, पूरी तरह फ्री रखो। हाँ कस्बे में कहीं भी काम करना हो, लेकिन बाहर मत। हाँ बाहर नहीं, बाहर बिल्कुल नहीं लगा। हाँ सर, अन्य कैंपों में जो नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पटवारी और गिरदावर दोनों, पटवारी और गिरदावर दोनों को यहाँ बिठाओ।
अभी उनका है ही कस्बे के ही हैं वो तो। दूसरा गाँव तो पटवारी नहीं, वो रास्ते की बात चल रही थी ना, तो रास्ते के लिए पटवारी गिरदावरी जरूरी है सर, वो बताएं तो वो बिल्कुल रास्ते है, भी दुरुस्त हो जाएगा। बिल्कुल है, करो ये नोट करके रखो। आज से हो जाए। दीपावली से पहले करवा दो साहब राजस्थान तो। वो तो आपकी इच्छा शक्ति पे है। वो तो कल आएंगे ना, नहीं एक बार साफ सफाई तो करवा दो, बाकी दोनों साइड जो जाती करेंगे अपनी ओजा बाजा आ रहे हैं दोनों साइड। तो करवाओ ना, किसने रोका है? काटो ना, दो ना ठेका, ये भी पार्षद है वो तो भाई दो ना ठेका। अब जरूरत पड़ेगी तो पुलिस साथ है, और भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो एसडीएम साथ है, करो तो सही। और भी ज्यादा जरूरत पड़ता साहब हैं। स्टार्ट कर दो। इतनी नौबत नहीं आएगी, इतनी नौबत आएगी तो फिर तो नहीं आएगी, मतलब नगर पालिका सिस्टम ही फेल है फिर। नहीं आएगी। चलिए और बताइए। सर ये कि पट्टों के बारे में, हाँ बोलो। ये जो जैसे आप आए थे इधर से, तो ये उदयपुर वट्टी शहर बसा हुआ है ना, इसकी कई रास्तों की तो चौड़ाई है 15 फुट, कईयों की 17 फुट, इससे ज़्यादा है नहीं। हम जब पट्टे लेने के लिए उनको एप्लीकेशन देते हैं तो ये कहते हैं जमीन साहब वगैरह कि हम तो 30 फुट का रास्ता काट के देंगे। सर यदि वो 30 फुट का रास्ता काट के पट्टा देते हैं तो फिर वो दुकान भी देगी, जबकि हम तो जितना पट्टा देते वो तो ले लो। सर वो फिर 17 फुट का देंगे और 13 फुट की दुकान गई, 13 फुट की दुकान ही पड़ेगी। सुनो बैठो, देखो ऐसा है कि जयपुर में या कहीं भी है, जो सीमा ज्यादा बना हुआ ना आपका, उसको काट के और जितना रकबा आपका बनता है उसका तो पट्टा तो लो तो सही। पट्टे लो, और उसको आपको कोई हटाने थोड़ी जा रहा है। नहीं तो वो तो गवर्नमेंट का हो गया, फिर बाकी नहीं, सरकार के तो सब भी है, सरकार का तो सब भी है। आपका और हमारा जीवन बड़ा लिमिटेड है, पृथ्वी आई है गोल मोल घूमती रही है, वो तो क्योंकि अभी आके हटाने से तो रहे आपको। मैंने घर जयपुर में जिनके भी हैं बाकायदा रास्ते पे तो कोने 5-5 फीट दबा के देते हैं, हटाते थोड़ी हैं। पुरानी बस्ती में भी ऐसे दिए हैं सभी जगह रास्ते तो मतलब देखो भाई मीडिया है ये कि आपका जितना है उसमें काट के बाकी का ले लो। वो हटाने आएंगे नहीं आएंगे तो वो आपकी प्रॉपर्टी की कीमत ही बढ़ेगी। रास्ता चौड़ा हो गया तो कीमत बढ़ेगी, उससे कम छोटी नहीं होगी। दूसरी इसमें सर उदयपुर वाटी में ज्यादातर जो अनाज जमीन मंदिर वाफिक है, तो इसमें वो वीसी हुई थी, तब चेयरमैन साहब ने भी उनको कहा था पूंजी ला देना, तो इसके बारे में कोई है क्या सोल्यूशन? कुछ नहीं है, और नहीं हो सकता है, क्या करेंगे? कुछ नहीं हो सकता। वो पैसे देने के लिए तैयार है? नहीं, वो तो तैयार है। क्यों भाई बताओ भाई, कर सकते हो क्या? सरकारी जमीन तो अलॉट कर सकते हैं, मैं दे सकती हूँ, मंदिर की जमीन नहीं दे सकती। मंदिर का पुजारी थे वो मिले, वो नहीं दे सकते, मंदिर की जमीन नहीं दे सकते। मंदिर की, इसी तरह से शमशान की, कब्रिस्तान की, वक्फ बोर्ड की, वन फॉरेस्ट की, उसमें ये जमीन दे नहीं सकते। और सरकारी जमीन में भी जोड़ की जमीन बिल्कुल नहीं दे सकते। तो जो दे नहीं सकते ना, उसके अलावा बाकी बात। हाँ? और बोलो सर। एक सर वो हमारे न्यू डेकोरेटिव स्कूल है, उसका ग्राउंड है, पहले खातेदारी में था और वो वन विभाग ले लिया। ये कौन कर रहा है? तो इसको तो बंद कर लो, पता है। वो हाँ। खातेदारी थी सब। हाँ। वो स्कूल को अलॉटमेंट करा दी, दान दे दिया। हाँ फिर वन विभाग में कोई सर्वे में उसको अंदर ले लिया। हाँ अब उसका दावा भी चल रहा है एसडीएम साहब के पास, हाँ। तो उसको वो दोबारा वो स्कूल में दावे फैसले के हिसाब से, हाँ फैसले के हिसाब से। ऐसे अब भी आम मजमे आम में नहीं बैठेंगे। फॉरेस्ट के साथ विवाद है ना, तो फैसला करें, एसडीएम साहब जो फैसला करें। हाँ चलिए और बोलिए। सर, ये पट्टे जो जारी कर देते हैं, जारी करने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं वहाँ पे तहसील डिपार्टमेंट, तो वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे बंदी बना रखी है कि उसके 1000 रुपये, उसके 500 रुपये, उसके 200 रुपये, आप 2000 रुपये दे दो।
सिस्टम को बंद करवा के आप नहीं आप तो 2-4 को गिरफ्तार करो ना। बिल्कुल कर रहे हैं। एससीपी का नंबर देता हूँ, नोट करो। नोट करो। नहीं, हम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं तो देखो, रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन आप नगर पालिका में व्यवस्था करवा दो, जिससे अरे उनको पाबंद करवाओ ना कि वे किसी से सुनो एक मिनट नहीं, ऐसे लोगों की जब तक जेल नहीं होगा ना साहब, आप सुधरो, आप दुनिया ही नहीं, हम तो पूरी तरह सुधरे हैं। पूरी तरह सुधरे हैं। आप लोगों को सुधरना भाई। प्रशासन से सर्वेक्षण का अभियान चल रहा है, तो उसकी व्यवस्था यहाँ हो जाए, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था यहाँ हो जाए। रजिस्ट्रेशन के लिए भैया वो जो मशीनें वगैरह हैं, जो उंगलियां वगैरह लगाने की पूरा मशीन का सिस्टम आता है। नंबर 1। नंबर 2, शनिवार को भी रजिस्ट्री होती है। शनिवार को रजिस्ट्री होती है। तीसरी बात, एसडीएम साहब अगर ये शिकायत आई है तो या तो उनको कौन है जो आपका रजिस्ट्री बाबू, उसको बदल दो। तैयार करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्री नहीं है क्या? ये सब पेश तो वहीं तो ऑनलाइन ही होती है। तो फिर टाइप वाली कहाँ से सीट पे नहीं मिलेगा, बाहरी बंदी कर रखी है उन लोगों ने। बाहर ये सिस्टम सारा तो वो ले रहे थे तो बाहर है तो आप लोग वो लोन की फाइल बढ़ा तो 5,000 दे देते हो। जो चालान से जो पैसा होता है ना, वो पैसे दो। और फिर भी कोई नहीं मानता था। मुझे बताओ, मैं 24 घंटे नहीं तो नहीं, आप तो गाँव में प्रशासन अभियान चल रहा है, वहाँ चले जाते हो। अरे दिन में तो नहीं तो रात में, सुबह तो है, सुबह शाम फोन नंबर है। दूसरी एक वोटर लिस्ट की अपन कॉपी लेने जाते नहीं, हैं, पहले एक की 300 मुझे दे रहे हो। कौन ले रहा है? वोटर लिस्ट की कॉपी के लिए इसकी शिकायत 181 भी की हुई है। ऐसा करो, कौन है वो? हेलो, 300 रुपये भान वाले हैं वो तो कि 300 रुपये दे जाओ, ले जाओ। 181 पे नहीं होती इसकी सूचना। 181 पे तो महिला सुरक्षा के लिए है। वोटर लिस्ट के लिए कब से लग रहा है? हो जाती है। इसको ऐसा करो, वहाँ से हटा लो, चुनाव से हटा लो, चुनाव से हटा के आपके कैंपों में करो सर, अच्छा सिस्टम कर रखा है यहाँ पट्टों के मामले में कोई गड़बड़ नहीं है। साफ सुथरा काम है यहाँ भी तो हो रहा है। नगर पालिका तो क्या हुए कब लोग नगर पालिका मान तो एक रुपए का भी गड़बड़ नहीं है। पैसा वैसा नहीं लेते, क्योंकि पूरा सिस्टम बाहर हो जाए सारों काम। आने वाले को बाहर ही हो जाते हैं। नगर पालिका में साहब मारे कहीं टाइट वाला ले रहा हो। ईओ साहब पूरे गांव के जो भी लोग आते हैं उन्हें विशेष रूप से यही कहते हैं कि आप 1 रुपया भी पट्टे के नाम से किसी को भी नहीं दोगे। कोई भी आदमी यहाँ आता है ईओ साहब के पास तो यही कहते हैं कि 1 रुपया भी किसी को नहीं दोगे। तो भाई आपकी चाहे पूरे गांव को पूछ लो, ईमानदारी हो साहब हमारा इस दुकान को भी चाय भी नहीं पीते। सिस्टम है यहाँ पट्टे चलो मैं ये बोल रहा हूँ का सिस्टम हो। एक साहब वो जो नकारा सामान जो अंक पटवारी, ये जो आपका मास्टर है साला स्कूल से लगा रखा है, वो यहाँ पैसे कमा रहे हैं। चेंज कैसे, मतलब उसको हटाओ वहाँ से, हटाओ उसको, तहसील में लगाओ किसी जगह, हटाओ उसको वहाँ से, और कोई ढंग का बाबू वगैरह लगाओ। जो नेक्सस डेवलप हो गए ना, हटाओ उसको। एमएलए तो वोटर लिस्ट मतदाता सूची क्या उसका बदली जाएगा। शिकायत आई थी उसको मैंने चेंज करवा दूसरा लगाया। हाँ, मेरे ऑफिस में भी एक बाबू ऐसे थे जिनको हमने चेंज कर दिया। हाँ, नहीं इसको चेंज करो, नहीं तो डिपार्टमेंट के लिए कितने की रसीद करती है जनता को पता भी नहीं है। सुनो, इसको एजुकेशन डिपार्टमेंट का अगर आपके पास दूसरी व्यवस्था है तो इसको रिलीव करके भेजो। समझे? हाँ, रिलीव करो, इसको रवाना करो ऐसे आदमी को। और वो रस्ती बाबू भी अगर बदमाशी कर रहा है उसको भी हटाओ, उसको भी चेंज करवाओ।
पहले वो योगी था, उसकी बहुत शिकायत थी, उसको तो मैंने बदल दिया था, अब ये भी कर रहा है। अजी तो बाबू के करेंगे अभी का मैं बाबू तो बापड़न खाए बतरा पिछा लेंगे अभी तो नहीं ऊपर भी थोड़ी सी पाबंदी करो। ऊपर कौन है बताओ? तहसीलदार जी कहेंगे वही वैसे ही करेंगे। तहसीलदार जी तो है ही नहीं, नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार वो रजिस्ट्री जो करता है ना एक्चुअली वो बाबू की थोड़ी है कि वो पैसे रख ले। छोटी सी तहसील नहीं बाबू की थोड़ी कोई हिम्मत होती है। आ रही पैसे की। बाबू की गलती नहीं है, नहीं वो लेके सबसे पहले तो ये मास्टर को तत्काल जो 5 किलो आटो ले गया रोटी बना खाया साहब इतना जायजा कटे देना पड़े। बता देंगे तो बेचारा वही दिक्कत है, समस्या वो रोज चक्कर काटेगा उसकी। तो मान तो बाहर काम कराना जाए ये बताया मैं कायर हो जाऊं। व्यक्ति का नहीं करता उसका काम नहीं होता फिर व्यक्ति का नहीं, आम शिकायत है तो उसको मास्टर को तो तत्काल रिलीव करके भेजो। ठीक है, तत्काल रिलीव करके भेजो। और ऐसे आदमी को लगाओ जो कि कंपेरेटिवली यहीं का लोकल हो, बदमाश नहीं हो। रिलीव करो और ये जो तहसीलदार को समझा दो। समझ में आए? नहीं समझाए तो फिर मैं दूसरी जगह लगा दूंगा। उसको भेज दो पहले वाले को। कुआं में काट खड्डा में वो इससे भी वो तो वही है तो आप जैसे अफसर चाहिए सर यहाँ। तो समझ में आया? वो तहसीलदार को अभी नया नया कितना टाइम हुआ है? 4-5 महीने में समझा दो कड़ा एकदम सख्ती से, और उसको भी समझा दो, और नहीं तो उसको इंटरचेंज कर दो। वो सही रहेगा सर। हाँ इंटरचेंज करो। हाँ वो सही रहेगा। बात बिल्कुल गलत बात। और बताइए अब पानी के बारे में समस्या है। पानी के बारे में हमारे कई डाणे में तो लाइन ही को नहीं, और जड़े लाइन है बड़े 4-5 दिन से जा रही है पानी साहब। अब आप हाँ मतलब कुछ डाणे में तो पानी की कोई लाइन की व्यवस्था ही नहीं है। तुम्हारे लाइन डलाई जाए, न ट्यूबवेल है न कोई पानी की व्यवस्था है। और कुछ डाणियों में पानी की लाइन तो डली हुई है, लेकिन वहाँ 5-5-6 दिन से जो स्कीम आ रही है सरफेस वाटर वाली, कुंभाराम आरी वाली, उसका फायदा नहीं हो रहा है क्या? पता ही तो अर्बन की बात कर रहा हूँ मैं, शहर की बात कर रहा हूँ। शहर की बात, नगर पालिका क्षेत्र में तो आगे ना इसकी ना को नहीं हमारा साहब। यहाँ तो सर 4-5 वार्डों के बीच में एक टंकी बढ़ाई जाए, वो फिर वो पानी है ना वहाँ से उससे सप्लाई उसको हो जाए टंकी भर की। हर परिवार पानी के लिए पूरा नगर पालिका त्राय कर रहा, पानी की मेन समस्या है यहाँ। नहीं यहाँ पर वो जो ना कुंभाराम आरी वाली वो जल जीवन मिशन वाली चल रही है। टाइम लगा जल जीवन मिशन वाली चल रही है। इसके बाद जो बजट में हुई ना 2023 तक का है, टेंडरी को नहीं है। टैंकर वो गर्मी में रहती है व्यवस्था। टैंकर से लड़ाई हुआ है भाई, एक वार्ड में 2 टैंकर देती, दोनों खड़े खड़े गिरा बात से तो बोल ही देता है। अभी तो बंदी कर दो भैया, ठीक भैया जी 1-1 ट्यूबवेल दे दो एक वार्ड की। पानी अभी पीने को ही नहीं है तो टैंकर तो चालू होने दो। तो साहब बात टैंकर की समस्या है एक वार्ड में। वार्ड में क्या होगा? क्या हुआ टैंकर खड़े गिरा साहब एक जगह का लफड़ा होता है। ट्यूबवेल मिले हमें 6। साहब मान तो एक वार्ड की 1-1 ट्यूबवेल दुआ दो। हाँ नहीं कि जो भी हमारी जड़े जुड़ता है बड़ी गिरवाल कर रख ले हमें, और 6 ट्यूबवेल और मिल जाए ना तो सब समस्या का समाधान। हर वार्ड की 1 ट्यूबवेल दुआ दो साहब। 6-7 ट्यूबवेल तो लगा ही विधायक साहब। 6 और मिल जाए तो हाँ 6 और मिल जाए ना तो काम चल जाए। हमारा तो पानी की समस्या है साहब। तो परमानेंट सॉल्यूशन तो है। ठीक है तो पट्टा है तो ये चल बोगे ना
ये पानी जरूर पानी साहब बहुत अभी थोड़ा परेशानी रुको। है। बाजार में सप्लाई है साहब डैर में है ना ठीक है। बंद हुआ है बहुत बहुत जरूरी। नहीं मैं ये बोल रहा था टैंकर वगैरह चालू नहीं हो रही क्या? ना वो तो साहब बरसात हुई जड़े हटा दिया। बताऊं टैंकर के बजाय एक आपको 6 ट्यूबवेल तो हमें मिले पिछले आज पैसे कहाँ से हैं? विधायक साहब का फंड रहा ना, उसमें यूज करो ना। तो 6 ट्यूबवेल और दे दो साहब हमें, नहीं तो विधायक साहब का फिर फंड टैंकर की जरूरत नहीं है। टैंकर तो झगड़ा को करे जाओ। झगड़ा वहाँ होता है, एक रोटी है 10 खाने वाले हैं, 10 रोटी दे दोगे तो साहब यही दिक्कत टैंकर खड़े कर दे, लड़वा लग जाए, पानी का घड़ा बर्बाद। ये समझ में आए। झगड़ा वहाँ होता है, खाने वाले 10 हैं, रोटी 1। अरे तो साहब ठीक है ना? 20 है खबाड़ा एक रोटी। हाँ नमस्कार ऐसे साहब। अच्छा मैं यहाँ आया हूँ उदयपुर वाटी। तो उदयपुर वाटी में पानी की अभी से समस्याएं हैं क्या? आपकी नॉलेज में नहीं है, मेरी नॉलेज में आ गई ना। हाँ तो यहाँ पर मैंने बोला था ना पानी की समस्या हो तो टैंकर से डलवाना, क्या रहा उसमें? किसको कह रखा है आपने? तो दोनों ही नकारा है तो फिर आपको आना पड़ेगा। मतलब अगर दोनों नकारा है तो उनको तो चार्जशीट या नोटिस जो भी देना है, और आप नहीं दे पा रहे हैं तो मुझे भेजो। लेकिन हाँ, लेकिन ये कुछ ढाणियां जो इस कस्बे की है उसमें पानी की समस्या है। यहाँ आओ आप, यहाँ नोट करवा लेते हैं, ठीक है ना? एक बार अपने जो बंदे हैं उनके साथ में कैंप कब है आपका? डेली चल रहा है ये जो कैंप है ना यहाँ पर नगर पालिका के कैंप में आओ आप। हाँ कैंप में आओ, आ जाओ, अभी आओ ना, कोई बात नहीं, कल आ जाओ, कल आ जाओ। ये जो चेयरमैन साहब है इनके साथ बैठो, बात करो। नंबर 1, नंबर 2, जहाँ पर पानी की तत्काल जरूरत है वहाँ तो टैंकर तत्काल शुरू करो और ट्यूबवेल बनाने के प्रस्ताव बनाओ। हाँ इनसे बात कर लेना, मौका भी देखना आपके जइए नहीं इनको लेके। शहरों में तो आपको मूवमेंट पे रहना चाहिए। ओके। टैंकर को दोनों ठेकेदारों का 1 करोड़ रुपए बाकी पड़े हैं। पहले वालों का ही बाकी चल रहा है। पहले का अभी तक गैर वो जून में डाला हुआ पैसा नहीं मिल रहा, मई जून का। टैंकर आपके टैंकर है क्या? नहीं, टैंकर तो वो अपने आप व्यवस्था करेगा। हाँ ना, सही पकड़े ना, ये भी नहीं वो भी नहीं, ऐसा नहीं होता ना। सही पकड़े। एक बार कोई आदमी बोलता है काम नहीं होता है तो आप बोलो तो समझ में आए। ठेकेदार का काम भी आप करोगे तो फिर अलग बात है। अलग बात है, उसको दोनों ही बातें बोली ना मैंने, उसको दोनों बातें बोली है कि एक तो तत्काल शुरू करो, दूसरा यहाँ के जहाँ टैंकर्स की जहाँ पर ट्यूबवेल्स की जरूरत है प्रस्ताव तैयार करो। दोनों ही बात बोली। परमानेंट नहीं बोला है कि टैंकर से परमानेंट करना। आगे तो चलेगा। और बोलिए सर। पेंशन के लिए पेंशन 2 मिनट बैठो। पीपीओ कार्ड है ना, हाँ वो अभी तक जारी नहीं हुआ। सुन रहे हैं समस्या बात पेंशन चढ़ा दी और पीपीओ जारी नहीं हो रही साहब। 3 महीनों से चढ़ा दिया ना, और 3 महीने बाद में जब वो पेंशन लेने के लिए आता है तो यहाँ रिजेक्ट हो जाता है। फौरी में उनका रिजेक्ट की जानकारी भी नहीं देते हैं कि भाई आपका रिजेक्ट हो गया। क्यों करते हो ये सब? 3-4 महीने से समस्या आ रही है साहब। पेंशन जगह की कर दें, फाइल भी जमा करा दें, सारा ओके हो जाएगा। तो जारी करने वाले तो ये बैठे ना, प्रस्ताव आपका जारी ये कर रहे हैं। वहाँ से आए तो ये जो चालू करो साहब। खाद्य सुरक्षा की नहीं, वो तो बंद है और वो बंद रहेगा, उसके ऊपर उम्मीद मत रखो, ठीक है ना? जिन लोगों ने मई 2020 तक आवेदन कर दिया था उनके प्रस्ताव एसडीएम के यहाँ पर अपील में है और इन्होंने करीब 800-850 का डिस्पोजल बाकी है। वो भी कर दिया आपको? कर दिया सर। तो वो उनको छोड़ के बाकी का नहीं जुड़ेंगे। नहीं, जुड़े तो नहीं, राशन कार्ड और नाम तो जुड़ सकते हैं जिनके पहले से हैं उन लोगों का। वो भी बंद है। पोर्टल ही बंद कर रखे हैं। पोर्टल भारत सरकार ने बंद कर रखा है। भारत सरकार खोलने हुआ है। भारत सरकार ने पोर्टल बंद है, ठीक है ना? वो तो अभी मैं बता दूंगा।
तो इसलिए उसके ऊपर तो जाना नहीं है। अब तो सवाल ये है कि जो एप्लीकेशंस आ गई हैं उनका डिस्पोजल एसडीओ को करना है, एक तो वो है। बाकी नाम जुड़ने का अमेंडमेंट का नहीं होना है। पेंशन की रही बात, प्रस्ताव ईओ साहब बनाते हैं, सैंक्शन एसडीएम साहब करते हैं। कोई पेंडिंग हो तो बताओ। पेंडिंग है सर। नया पेंशन का चढ़ा रहे हैं ना, वो पेंडिंग है, उनका आ रहा है नहीं। 3 महीनों से फाइल जमा करवा दिया, ऑनलाइन कर दिया, उनका अभी पीपीओ नहीं आ रहा ना, नया उनका ऑनलाइन पेंशन आ रही बताओ। पेंशन आ रही है, नई पेंशन बना रहे हैं ना, वो नहीं आ रही है, वो नहीं हो रहा है इस सर मेरा सवाल यही है, मैं नगर पालिका से पार्षद अजित तहसील, जैसे नगर पालिका और सरकार ने पेंशन को ऑनलाइन कर रखा है और उसके पूरे डाटा ऑनलाइन एक्सेप्ट हो जाते हैं, उसके बावजूद भी नगर पालिका उदयपुर पूरे के पूरे ऑफलाइन डॉक्यूमेंट हमें मंगवाती है और फालतू में जैसे पंचायत समिति में सिर्फ ऑनलाइन करवाओ, जमा करवाओ और तुरंत पीपीओ जारी हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि पहले पटवारी के पास जाओ, मतलब इतना बड़ा पन्ना दे देते हैं और उसका जैसे रजिस्ट्री का इतनी बड़ी फाइल होती है वैसी की वैसी यहाँ मंगवाते हैं। तो सर इसका डिजिटल जमाना चल रहा है, हमारी नगर पालिका को भी आप डिजिटल बनाओ। फिर ये नगर पालिका वाले क्यों मांग रहे हैं? ऑफलाइन देते हैं जमा ला के, पूरा का पूरा फाइल है ना बना करके। बोलो भाई बोलो। वो कह रहे हैं कि सर जांच करें, जांच के लिए ऑनलाइन होना। जब ऑनलाइन हो जाता तो फिर सर ऑफलाइन प्रक्रिया की जरूरत क्या है? रिजल्ट ला जाए आपको समझ ही नहीं है तो रिजेक्ट कर दो। लेकिन ये है कि वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड तो अपलोड हो गया। ये कमाते हैं, नहीं अपलोड नहीं हो रहा वो सर, तो सारे सर अपलोड नहीं होता, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो जाता है जन आधार कार्ड से। अपलोड नहीं हो रहा सर, मांगता ही नहीं अपलोड, मांगता ही नहीं है वो। जन आधार कार्ड के नंबर लगाओ ऑटोमेटिक अपलोड नहीं मांग रहा कोई आईडी। आजकल तो डाटा ऑनलाइन है पूरे के पूरे। हमारे नगर पालिका में प्रॉब्लम ये का है सिस्टम बाकी सुरेश, तू सामने आके बता क्या प्रॉब्लम है, तो बता। जिसे जाति मूल बनाते हैं ना उनमें तो अपलोड मांगता है, लेकिन पेंशन में अपलोड नहीं मांग रहा है। डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होते ना, तो उसके लिए मूल दस्तावेज लेते हैं। उसमें क्या है सर, उम्र में उसमें करेक्शन कर लेते हैं, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। नहीं तो वो मान लीजिए पंचायत समिति में नहीं गड़बड़ है तो उसकी जिम्मेदारी। लेकिन ग्रामीण में नहीं है, ग्रामीण में पंचायत नहीं समिति में है। होता ही नहीं है बिल्कुल। सर जी ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो पेंशन वाला प्रकरण जो है ना, जैसे एज का होता है ना कि 65 साल की है, तो कुछ एक मिनट, तो वो सभी क्यों मांग रहे क्या कहना है, हो? कुछ लोग का चाहता है वो जो पेंशन के चक्कर में चेंज कर लेते हैं, तो फिर वो भूल मंगा लेते हैं, एक बार चेक कर लो, ये उनका कहना है। नहीं सर, उसका एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, उसका इतना बड़ा पन्ना देते हैं ऑफलाइन, उसके ऊपर पटवारी की रिपोर्ट करवाओ, फिर आपके नगर पालिका में प्रोसेस करवाओ। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है। ये बताइए, ये जो पेंशन बन रही है शहरों में, इसमें आपके जो ऑनलाइन है ना, ये तो सभी ई मित्र से आवेदन, तो जन्म तिथि का प्रूफ अगर लेंगे तो अपलोड तो होता नहीं है वो। जन आधार से पिक होता है ना? अच्छा, जन आधार नहीं है किसी का तो अप्लाई नहीं होगा। चलिए ठीक है, तो जन आधार पहली प्राथमिकता है। चलिए ठीक है, ठीक। एक सर एक दिक्कत हो रही है, जन आधार पहली प्राथमिकता नहीं, इन लोगों ने क्या वोटर आईडी को भी प्राथमिकता कर रखी नहीं, जन आधार प्राथमिकता, उसमें उम्र और सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। उम्र के लिए कर रखी है वो, कोई गलती बन जाती है, गलत बना देता है तो खारिज हो जाएगा। हाँ, जन आधार के अंदर पूरी सही है उसकी उम्र, उसके बावजूद अगर वोटर आईडी में उसकी उम्र पूरी नहीं है तो उसे रिजेक्ट कर देते हैं लोग। नहीं गलत बात है, 10 डॉक्यूमेंट। वोटर आईडी का कोई रोल ही नहीं है जबकि। एक सर एक निवेदन हो, एक मिनट को थोड़ा माइंड सेट तो बोलो। डॉक्यूमेंट लेने की इतनी फॉर्मेलिटी लेने की जरूरत बंद, ऑनलाइन बिल्कुल बंद। थैंक यू सर। ठीक है, जन आधार ज्यादा से ज्यादा जन आधार की कॉपी ले लो, इसमें लिंक है सर, उसमें सारी कॉपी ले लो, वो तो सबके पास होती है। 1 रुपये की फोटो स्टेट हो जाएगी। वहाँ भी क्यों आपकी नगर पालिका में फोटो कॉपी करवाओ। इन्हीं की वजह से साहब वो रुक रहे हैं। 3 महीने से ऑनलाइन करवा दिया और उस फाइल भी यहाँ जमा करवा दी, उनका नहीं हो रहा अभी पीपीओ कुछ भी ना। देखो भाई, 6-7 तो मेरी की हुई है ना, और यहाँ 3 महीने पहले ही फाइल दे गया। भाई देखो ऐसा है एसडीएम साहब, आप शायद अभी पकड़ नहीं पा रहे हो इन लोगों को। ये इनको भरना है, आपको सेंक्शन करना, सेंक्शन करते ऑटोमेटिकली पैसा चालू हो जाता है। तो वो 3 महीने के पड़े हुए हैं ना,
ये यार तुम्हारे सामने बोल। हाँ सर, मैं इनको देके गया हूँ, फाइल पूछ लो, अभी 6-7 फाइल देख रहे हैं अमित सावरिया को ना, और वहाँ ऑनलाइन करवा दी। ऑनलाइन की रसीद काट के टोकन करता है 50 रुपए का, 40 का 50 का, वो टोकन की रसीद भी उनको देके गया हूँ, पूरी फाइल देके गया हूँ। अभी तक उनका न तो पीपीओ दे रहे हैं, न ये बोल रहे कि पेंशन जारी होगी। सर इनका तो काम नहीं है, तो उनके लेवल पे नहीं, काम तो चेयरमैन है ना, अल्टीमेटली जिम्मेदारी पूरे जिले की मेरी है। और हर बार बोल के जाते हैं इनके तो पेंडिंग नहीं है सर, इसका मतलब ये है। और नाम बता देता हूँ सर उनका। ऐसा है कि जब आपने ऑनलाइन कर दिया है, सुनो, ऑनलाइन कर दिया तो पेंडिंग तो ही गया नहीं। ऑनलाइन करने के बाद इनके पीपीओ निकालते हैं ना, उसमें सिग्नेचर नहीं है। पीपीओ तैयार है इन लोगों का, लेकिन एसडीएम साहब को टाइम नहीं मिल रहा है, सिग्नेचर नहीं हुई, उनपे मार्किंग हुई। करवा लो, चलिए। हाँ, अब मैं मोटी बहुत बातें कर लूँ। बैठो अभी आप। सर निवेदन तो सुनो, आप बैठिए। अब शहर से जुड़ी हुई समस्या। आप बैठिए। सर एक पेंसिल से छोटी सी बात हो रही है, आप बैठिए, अभी बहुत सारी चीजें हो रही। सर दिव्यांगों के मामले आप आएगी, अभी आएगी बहुत सारी चीजें। ठीक है, दिव्यांगों का क्या बताइए सर? ये ज्ञापन मैंने इसी ज्ञापन क्यों दे रहे हो? मैं निवेदन कर रहा हूँ सर, सरकार की तरफ से प्रशासन सरोग्य संघ अभियान के तहत पूरे राजस्थान में सरकार का एक गाइडलाइन जारी हुआ। हमारे उदयपुर टीम भी वही नियम लागू होता है। तो उस गाइडलाइन में लिखा हुआ कि सरकार प्रशासन सरोग्य संघ अभियान के तहत मौके पे ही दिव्यांगों के गलत बात, आपको गलत। सर एक मिनट मेरी बात तो सर, हमारे रोडवेज से अधिकारी यहाँ आते हैं बनाने के लिए, लेकिन उनमें एक छोटी सी एक लाइन हो रहा है कि आप जिला पंजीयन अधिकारी से उसको एक फॉर्म लिखवा के लाओ। हमारा निवेदन इतना जिला पंजीयन अधिकारी क्या? जिला रोजगार पंजीयन अधिकारी से दिव्यांग को रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म देते हैं वो लोग। तो हमारा निवेदन सिर्फ इतना है कि जिस दिन 5-7 दिन से जैसे रोडवेज वाले आते हैं, उसी दिन रोजगार विभाग वाले आ जाए तो सेम डे हमारे सैकड़ों दिव्यांगों को ये फायदा मिल सकता है। हमारा निवेदन ये है सर। ठीक, बैठ। हाँ जी, और कोई बात? हाँ एक बात और सर, ये जो सर है, जो दिव्यांग है ना, जो विशेष योग्य जन, अब इनकी पेंसिल करते हैं ना, तो पहले जनाधार में अपलोड करना होता है, जनाधार में दिखाना होता है इनका। अब वो आम कर देते हैं, लेकिन वहाँ हो रहा ही नहीं है। 3 महीने से किसी मित्र वाले के पास नहीं हो रहा है। जो विशेष योग्य जन है, जैसे कोई अपंग है, लूला लंगड़ा कैसे भी है, अब उनका भी क्या सर्टिफिकेट जारी कर दिया यहाँ कि ये इतना परसेंट, 40% है, 50% है, 60। अब उनको जनाधार में जोड़ना होता है, जनाधार में ऑनलाइन करना होता है। अब ऑनलाइन कर देते हैं, लेकिन उनका हो रहा ही नहीं है। नहीं हो रहा तो हाँ ये हो रहा है, वो अप्रूव नहीं हो रहा वहाँ आगे जाके। वो इसलिए अप्रूव नहीं होगा कि उसकी एक चैनल है लंबी। हाँ, यहाँ से अपलोड करेंगे, फिर बीसीएमओ के पास जाएगी, फिर पीएमओ के पास जाएगी, फिर सीएमएचओ के पास जाएगी, एक लंबी लाइन। वो आप चाहते हैं यहाँ बन गया तो तत्काल हो जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूआईडी से कनेक्ट। वो पहले 20-25 दिन में हो जाता था, यूआईडी से कनेक्टेड। वो आपको कोई पर्टिकुलर केस हो तो बताओ, कोई पर्टिकुलर केस हो तो बताओ। हाँ, हवा में बात नहीं करें, कोई पर्टिकुलर केस हो तो बताओ ताकि दिखवा लेते हैं। अब 2-3 बातें मोटी मैं करना चाह रहा हूँ। एक तो आपकी